मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं कानपुर, जहां पर आईपीएस अधिकारी एसएस पवार गंभीर रूप से बीमार है। सहारनपुर के रहने वाले थे और बहुत गंभीर अवस्था में वो बीमार है। वर्ष 1961 का वर्ष है। आप बहुत चिंतित हैं। उनका एक बेटा है और बेटे की शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित है। देखिए, एक बात बता दूं मैं, किसी भी बड़े से बड़े ओहदे पर, बड़े से बड़े पद पर व्यक्ति कार्यरत होता है, बच्चों के प्रति उतना ही चिंतित होता है, उतना ही सजग रहता है जितना आम आदमी अपने बच्चों को आगे जीवन में बढ़ाने का सपना देखता है, संघर्ष करता है, प्रयास करता है। बस वही स्थिति चाहे कितने बड़े पद पर हो, क्योंकि आप आईपीएस अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त भी हुए हैं, तो अब वो ये जानना चाहते हैं कि मेरा बेटा अब क्या बनेगा। जब वो बीमार हो गए तब और विषम परिस्थिति हो गई कि अब जान भी नहीं पाएंगे कि अब हमारा बेटा क्या बनेगा, कैसे बनेगा। बिल्कुल मरणासन स्थिति में आए और घर में कोहरा मचा हुआ है। बड़ी स्थिति चिंताजनक हुई है और उनकी पत्नी ने पुकार लगाई रोते रोते। आप जानते हैं कि भगवान को जब कोई बुलाता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं, भक्त के बस में होते हैं। महाराज जी अर्धरात्रि में पवार साहब के घर पर पहुंचते हैं, नॉक करते हैं, दरवाजा खुलता है और दरवाजा जब खुलता है तो महाराज जी को सामने देखकर एकदम सभी लोग उनके पैरों में, उनकी पत्नी और एक तरह से छोड़ नहीं रही हैं पैर पकड़ के। अब महाराज जी कहते हैं, किधर लेटा है, कहां पर है। बस उन्हें उनके पवार साहब के कक्ष में ले जाया जाता है। पवार साहब की हालत बहुत खराब है। लगता नहीं कि आगे का समय शुभदायक होगा। बच्चे, पत्नी और जो 2-4 लोग उनके रिलेटिव भी आ गए हैं, सब रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं। उसी समय महाराज जी पवार साहब की पत्नी से कहते हैं, मां तू चिंता मत कर, पवार ठीक हो जाएगा। जब महाराज जी की ऐसी बारी कानों में पड़ती है तो आप समझ लीजिए कि बुझती हुई लौ को घृत मिल जाता है, तेल मिल जाता है और लौ प्रकाशमान होने लगती है। मित्रों, आशीर्वाद देकर चले जाते हैं महाराज जी। चमत्कारिक रूप से वो ठीक होने लगते हैं। व्यवस्था बच्चे को पढ़ाने की करनी थी पवार जी को। लग नहीं रहा था कि वो अब उसकी व्यवस्था कर पाएंगे, लेकिन जो जीवन दान मिला, पवार साहब ने अपने बेटे को जर्मनी इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए भेजा। बेटे ने वहां जर्मनी में रहकर इंजीनियरिंग की, एक बहुत ही अच्छे अभियंता के रूप में भारत वापस आए और अपनी सेवाएं दी। बेटा भारत आ गया है, अपना जॉब करने लगा है। तब पवार साहब ने इस संसार से विदाई ली है। तो एक लंबा समय उनको मिल गया। लग ये रहा था कि कुछ पलों के मेहमान हैं पवार साहब, और बस जो उनकी एक अंतिम इच्छा है वो अधूरी रह जाएगी।
लेकिन जो उनकी पत्नी की पुकार थी वो महाराज जी तक पहुंची और महाराज जी जीवन दान देकर चले गए। ऐसे बहुत से प्रसंग हैं महाराज जी के, लेकिन पवार साहब का प्रसंग इसलिए अलौकिक है कि बिल्कुल ये लग रहा था कि कुछ क्षणों के मेहमान हैं पवार जी, और फिर पवार जी ने अपनी अंतिम इच्छा, अपने बेटे को पढ़ाने की इच्छा पूरी की, तब इस नश्वर संसार से विदाई। चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और एक अच्छे प्रसंग के साथ। राम राम।